की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन चुकी थी। वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले आदिवासी समुदाय की पहली व्यक्ति है। जब राष्ट्रपति चुनाव द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच लड़ा गया, उन दोनों को बीच क्रॉस वोटिंग भी चालू थी। द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 वोट मिले और यशवंत सिन्हा को 3,80,177 वोट मिले। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय चुनाव में यशवंत सिन्हा को काफी पीछे छोड़ दिया था। द्रौपदी मुर्मू आधिकारिक तौर पर विजेता घोषित हो चुकी थी। द्रौपदी मुर्मू का शुरुआती जीवन कैसा था? उनका जन्म 20 जून 1958 के उड़ीसा के मयूरभंज जिले के पैदापोसी गांव में एक संताल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरांची नारायण टुड्डू था। उनके दादा और उनके पिता दोनों ही उनके गांव के मुखिया थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई ऊपरवेड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से की थी। इसके बाद उन्होंने भुवनेश्वर के रमादेवी विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की। द्रौपदी मुर्मू को पढ़ने पढ़ाने का काफ़ी शौक रहा है। उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में शिक्षिका की भी भूमिका निभाई। रायरंगपुर के ही श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में उन्हें शिक्षिका के तौर पर काम किया। इसके अलावा वो उड़ीसा सरकार में सिंचाई व ऊर्जा विभाग में जूनियर असिस्टेंट के पद पर भी रही। मुसीबत से नहीं मानी हार। द्रौपदी मुर्मू का जीवन काफी संघर्ष भरा रहा। एक खबर के मुताबिक जिस समय द्रौपदी मुर्मू शादी करके ससुराल पहुंची थी, तो उस वक्त उनका घर भी कच्चा था और कच्चे दीवारें और फूस का छप्पर था। द्रौपदी मुर्मू ने अपनों का बहुत ही करीब से बिछड़ना दिखा है। एक खबर के मुताबिक साल 2010 से 2014 तक उनके घर से 3 अर्थियां उठी थी। इस 4 सालों के भीतर उनके 2 बेटे और पति की मौत हुई है। बड़े बेटे की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। पता नहीं किस तरह उनके बड़े बेटे की मौत हुई है। बताया जाता है कि उसकी लाश कमरे से मिली थी। वो एक शाम को देर से घर वापस लौटे थे। बड़े बेटे का नाम लक्ष्मण मूर्ति था। उनकी मौत महज 25 बरस की उम्र में हुई थी। वही छोटे बेटे बिरुंची मुर्मू की मौत एक सड़क हादसे में हुई थी। उस वक्त बिरुंची की उम्र 28 साल थी। वही 1 अक्टूबर 2014 को उनके पति भी उनको हमेशा के लिए साथ छोड़कर चले गए। वही अगर उनके पहले दुख की बात करें तो सबसे पहले दुख उन्हें अपनी शादी के कुछ दिन बाद ही मिल गया था, क्योंकि उनकी पहली औलाद भी उनके 3 साल की उम्र में छोड़कर चली गई। यह घटना साल 1984 की है। मुर्मू की पहली संतान एक बेटी थी। जिंदगी में तमाम दुखों का सामना करके बावजूद मुर्मू ने हार नहीं मानी। हालांकि वो इस दौरान डिप्रेशन का शिकार रही थी, लेकिन उनके फौलादी हौसलों को कोई भी नहीं हिला सका। बता दें कि उनकी एक बेटी भी इतुश्री मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत आज से 25 साल पहले एक वार्ड काउंसलर के रूप में शुरू की थी। इसके बाद वो विधायक भी बनी और वो रायरंगपुर से 2 बार विधायक रही है। साल 2015 में उन्हें झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। खास बात यह रही कि उन्हें कार्यकाल पूरा होने के बाद भी राज्य के राज्यपाल बनाए रखा गया। आदिवासी हितों का ध्यान रखने वाले मुर्मू को सभी दलों की ओर से सराहना मिल रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।